बिहार में जाली रजिस्ट्री पर नकेल कसने की तैयारी, सरकार ने बदला दाखिल खारिज का नियम। बिहार में जमीन की जाली रजिस्ट्री पर नकेल कसने की तैयारी सरकार ने शुरू कर दी है। सरकार ने जाली दस्तावेजों के आधार पर फर्जी रजिस्ट्री को रोकने के लिए नियमों में बदलाव किए हैं। राज्य में 20 साल से अधिक पुरानी रजिस्ट्री हुई जमीन का दाखिल खारिज या जमाबंदी बिना एडीएम की जांच के अब नहीं होगी। भूमि सुधार एवं राजस्व विभाग के मंत्री दिलीप जायसवाल ने यह जानकारी दी है। चंपई सरकार का बड़ा फैसला, 50 साल तक की गरीब महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 1000 रुपये। झारखंड की गरीब महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी, चंपई सोरेन सरकार प्रदेश की 25 से 50 साल की गरीब महिलाओं को हर महीने 1000 रुपये का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने बताया कि इस योजना का नाम मुख्यमंत्री बहन बेटी स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना होगा। योजना के लिए 1 जुलाई से आवेदन लिए जाएंगे और अगस्त से पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। पुलिस ने 200 लोगों पर दर्ज की एफआईआर, दंगा भड़काने के 45 आरोपी अरेस्ट। राजस्थान के दूसरे सबसे बड़े शहर जोधपुर के सूरसागर इलाके में दंगे भड़के हैं। शुक्रवार रात को अचानक दुकान व ट्रैक्टर को आग के हवाले कर दिया। जीप में तोड़फोड़ हुई है और जमकर पत्थर बरसाए गए हैं। दूसरे दिन शनिवार को हालात नियंत्रण में है। जोधपुर के हिंसा भड़काने वालों पर तगड़ा एक्शन लिया गया है। जोधपुर हिंसा के केस में पुलिस ने करीब 200 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, जबकि दंगा भड़काने वाले के 45 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। नीट मामले में नया खुलासा, संजीव मुखिया को सबसे पहले मिला प्रश्न पत्र, सुनसान जगह रखकर छात्रों को रटवाए गए जवाब। बिहार पुलिस और राज्य की इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट की जांच में नीट पेपर लीक मामले में नया खुलासा हुआ है। बिहार पुलिस को इस केस में संजीव कुमार उर्फ संजीव मुखिया उर्फ लुट्टन की तलाश है। बिहार पुलिस और ईओयू का मानना है कि नीट का पेपर अगर सबसे पहले कहीं पहुंचा तो वह संजीव मुखिया के पास पहुंचा। उसने 4 मई की रात को पटना के खेमनीचक स्थित लर्न प्ले स्कूल एंड बॉयज हॉस्टल में 20 से 25 अभ्यर्थियों को ठहराया हुआ था। दावा किया जा रहा है कि यहीं पर अभ्यर्थियों को नीट का क्वेश्चन पेपर और उसका आंसर मुहैया कराया गया और छात्रों को जवाब रटवाए गए। बांग्लादेश की राष्ट्रपति शेख हसीना ने की पीएम मोदी से मुलाकात, राजघाट पर बापू को दी श्रद्धांजलि। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना 2 दिवसीय दौरे पर भारत आई हुई हैं। शुक्रवार को दिल्ली एयरपोर्ट पर विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने उनका स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शेख हसीना का राष्ट्रपति भवन में स्वागत किया गया। इसके बाद शेख हसीना और पीएम मोदी ने राष्ट्रपति के प्रांगण में दोनों देशों के मंत्रियों से मुलाकात की। इस दौरान बांग्लादेश की पीएम का स्वागत के लिए पीएम मोदी के साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह और कीर्तिवर्धन सिंह भी मौजूद रहे। रफाह गाजा में भीषण लड़ाई जारी, पीछे हटने को तैयार नहीं इजराइल, बमबारी में 45 फलस्तीनियों की मौत। रफाह और गाजा के अन्य इलाकों में इजरायली बमबारी में शुक्रवार को 45 फलस्तीनी मारे गए। इजरायली सेना ने कहा कि कई स्थानों पर उसकी फलस्तीनी आतंकवादियों से लड़ाई चल रही है। इजरायली सेना करीब 1.5 महीने से मिस्र की सीमा के नज़दीक बसे रफाह शहर में लड़ रही है, लेकिन उस पर पूरी तरह से कब्ज कर पाने में विफल रही है। थाने में फुटबॉल मैदान में हादसा, 9 बच्चे घायल, 5 की हालत गंभीर। महाराष्ट्र के ठाणे में स्थित फुटबॉल टर्फ क्लब में बड़ा हादसा सामने आया है। यहां इमारत की शेड गिर गई, जिसके नीचे दबने से कई बच्चे घायल हो गए हैं। शिवसेना विधायक प्रताप सरनाइक ने घायल बच्चों से अस्पताल में मुलाकात की है। प्रताप सरनाइक ने बताया कि परिसर में फुटबॉल खेलने 17-18 बच्चे गए थे। हवा की वजह से बच्चों के ऊपर दूसरी सोसाइटी का एक पतरा बच्चों के ऊपर गिरा। इस दौरान 7 बच्चे घायल हो गए, जिसमें से 4 बच्चे ठीक हैं और 3 संवेदनशील अवस्था में हैं। हज करने मक्का गए 98 भारतीयों की मौत, विदेश मंत्रालय ने की पुष्टि। 51 डिग्री तापमान में सऊदी जाएं संभल कर। भीषण गर्मी के बीच भारतीय विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को सऊदी अरब में हज यात्रा पर गए भारतीय नागरिकों की मौत की पुष्टि की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने साप्ताहिक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा कि हज यात्रा के दौरान कम से कम 98 भारतीयों की मौत हो गई है। विदेश मंत्रालय की ओर से यह स्पष्टीकरण ऐसे समय में आया है जब कई मीडिया रिपोर्टर्स में दावा किया गया है
कि मुस्लिमों के पवित्र महीने के दौरान 100 से ज़्यादा भारतीय नागरिकों की लू लगने से मौत हो गई। उन्होंने कहा कि ये सभी मौतें प्राकृतिक कारणों से हुई है। क्या टूट जाएगी भारत के सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीद? एंटीगा के मौसम ने किया है ये इशारा। भारत T20 वर्ल्ड कप 2024 के अपने सुपर 8 मुकाबले में बांग्लादेश से भिड़ेगा। एंटीगा में दोनों के बीच मुकाबला भारतीय समय अनुसार रात 8 बजे शुरू होगा। हालांकि मैच पर बारिश की साया मंडरा रहा है। भारतीय टीम T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश से कभी नहीं हारी है। साल 2022 की T20 वर्ल्ड कप में भारत ने डकवर्थ लुईस के तहत 5 रन से जीत दर्ज की थी। हालांकि एंटीगा में खेले जाने वाले मुकाबले में बारिश की संभावना जताई जा रही है। एक्यूवेदर की रिपोर्ट के अनुसार भारत और बांग्लादेश के मैच पर भारी बारिश का साया है। मैच के समय गरज चमक के साथ भारी बारिश की संभावना है।